हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली आज इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने एक अच्छे दोस्त को आपसे। मिस्टर आशीष अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, हेलो। जो कि फ्रेंचाइज बताओ के फाउंडर हैं और जो आज एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जो फ्रेंचाइज पूरे इंडिया में आज की काफ़ी पॉपुलर चैनल है। और मैंने इनका चैनल जब पहली बार देखा था और जब पहली बार मेरे को पता लगा कि यूट्यूब के थ्रू फ्रेंचाइज बढ़ रही है, तो वो आई थिंक मेरे ख्याल से शायद आशीष जी बताएं, ज़्यादा बेटर रहेगा चैनल के बारे में। बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू। मैं जब इस बिज़नेस में आया फ्रेंचाइज बिज़नेस पे, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी कंपनी अलग अलग तरीके से फ्रेंचाइज का काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो टाइम है ये ऑनलाइन मीडिया का टाइम है। ऑनलाइन आपको अपने आप को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, और जो बिज़नेस आप करना चाहते हो उस बिज़नेस की पूरी इन्फॉर्मेशन बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को वीडियो के रूप में बनाया कि जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी फ्रेंचाइज आप लेना चाहते हो, उस फ्रेंचाइजी का पूरा वीडियो हमने बनाया और उसको हमने अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर अपलोड किया। और जब हमने ये काम शुरू किया, लोगों ने हमें प्यार किया, लोगों ने हमें ये विश्वास दिखाया कि हाँ आप जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और इस तरीके से हमने इसको रिपीटेडली करते रहे। कब शुरू किया था आपने? हमने 2018 में शुरू किया था, और पिछले 3 सालों में हमने 100 से ज़्यादा ब्रांड्स के लिए ये काम किया हुआ है। 100 से ज़्यादा ब्रांड्स को हमने पैन इंडिया पोजिशनिंग करवाई है, और हज़ारों लोगों को फ्रेंचाइजी या बिजनेस स्टार्ट कराने में हेल्प किया। तो आशीष, क्या बताओगे इसमें टोटली जो अभी तक वीडियोस आपने बनाई हैं, जो इतने साल में बनाई हैं, इसमें टोटल वीडियोस कितनी बनी होंगी और कितने ब्रांड्स एसोसिएटेड हो गए होंगे छोटे हमारे बड़े? पास हम लोग बेसिकली सबसे पहले तो जो भी कोई बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है और वो किसी और को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकता है, वो हमारे लिए ब्रांड है। ओके, मतलब कोई भी छोटा बड़ा आदमी जो अपने एक कोई दुकान चला रहा है और कोई अपना बिजनेस कर प्रॉफिटेबल रहा है, होना चाहिए, प्रॉफिटेबल, मतलब वो छोटे में ही हो जाए, बट प्रॉफिटेबल होना चाहिए और उसको आगे एक्सपैंड करने की सोच रहा है, और वो किसी और को जेन्युइन तरीके से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जहां पर कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो ले रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो फ्रेंचाइज ले रहा है, उसे भी कोई नुकसान ना हो और ब्रांड का भी बेनिफिट। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने से शुरू हो जाती है आपकी फ्रेंचाइज? हमारे पास 10,000 रुपये से बिजनेस शुरू हो जाता है और करोड़ों रुपए तक के बिजनेस है। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस हैं। तो एक छोटी अमाउंट से भी कोई आदमी काम शुरू कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, काम शुरू करने के लिए नियत होनी चाहिए, पैसा इज नॉट द ओनली थिंग। तो बेसिकली अभी अगर बात करें तो आपके अलावा कोई और भी है जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस टाइप से चैनल चला रहा है, और कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? सब्सक्राइबर के अलावा कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक आपके थ्रू फ्रेंचाइज ले चुके हैं? अभी हमारे जो सब्सक्राइबर है 3,75,000 प्लस है। 500 से ज़्यादा वीडियो हमारे आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। 100 से ज़्यादा ब्रांड्स के लिए हमने ये वीडियोस बनाए हैं। अच्छा। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हैं, Okay. जो कि ब्रांड्स के लिए नहीं है, बिजनेस की नॉलेज के लिए हैं, फ्रेंचाइज की नॉलेज के लिए हैं। ऐसे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। हम लोग बड़े प्यार से और बड़े हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि एज ऑफ नाउ वी आर नंबर 1 फ्रेंचाइज यूट्यूब चैनल इन इंडिया। बेसिकली नया सेगमेंट, एक नई चीज़, क्योंकि अभी तक मैंने जितने फ्रेंचाइजी, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सभी फ्रेंचाइजी का काम किया हुआ है, और मतलब चाहे बैंगलोर के फ्रेंचाइजी हैं, मतलब कंपनीज कम से कम 70-80 फ्रेंचाइज तो हमने अपने ब्रांड के भी खोले थे। तो चाहे फ्रेंचाइज इंडिया की बात करें, चाहे फ्रेंचाइज वर्ल्ड है, और सूरत के भी हैं, अल्पेश जी हैं, तो काफ़ी लोग हैं। बट अभी तक क्या आपने देखा था कि सारे लोग फ्रेंचाइज जो दे रहे थे और ले रहे वाला या देने वाला, वो जो मॉडल था वो एक शो होता था और वहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे और इस टाइप से करते थे। बट यूट्यूब के माध्यम से मैंने पहली बार सुना है या पहली बार देखा है, मैं कहूँगा। यहाँ पर हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ना, आप घर बैठे ही पूरी जानकारी ले लो, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर उसको किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो या कभी आपसे बात करनी हो, किसी ने, एक तो वो है जिसने फ्रेंचाइज देनी है, हाँ बिल्कुल, जिसने फ्रेंचाइज करनी है, हाँ जी, और एक है जिसने फ्रेंचाइज लेनी है, हाँ जी। तो क्या वे आउट रहेगा उसका, वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करेगा? हमारे सभी वीडियोस पर हमारे नंबर होते हैं, गूगल फॉर्म हम वहाँ पर लगा के रखते हैं। आप अगर कॉल करना चाहें तो डायरेक्टली नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप जब हमारे चैनल फ्रेंचाइज बताओ पर जाएंगे, कोई भी वीडियो ओपन कर लीजिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर, गूगल फॉर्म, वेबसाइट की डिटेल्स, सारे डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप आसानी से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेस हैं, दिल्ली में हमारा ऑफिस है, धनबाद में हमारा ऑफिस है, नोएडा में हमारा ऑफिस है। आप कहीं पर भी आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का जो मेन हम जो मिले थे आज, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये तो एक वो था कि जेस्चर था कि हम जो मिले तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ 2-3 अनाउंसमेंट भी की जाए, बिल्कुल, और कुछ ऐसा कोलैबोरेशन किया जाए जिससे कि, जो कि मैं सबके लिए मैसेज देना चाहूँगा कि मैं ही मैं है तो क्या मैं है, हम ही हम है तो सब। तो जब तक हम जहाँ वर्ड आता है तो हम का मतलब कोलैबोरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो आज जैसे हमने बोला कि हम कोवर्किंग में हैं, आप उसमें फ्रेंचाइजिंग में हैं,
तो काफ़ी ऐसी बिल्डिंगों के फ़ोन भी आते हैं आपके पास कि मेरे पास जो कॉल्स आते हैं डेली बेसिस पर, उसमें बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जिनके पास की ब्लैंक स्पेसेस हैं, वो रेंटल में जाना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी को कोई रेंट पे ले ले। तो जब हमने बात करी तो ये बड़ा एक स्पेशल मुद्दा निकल कर आया, और स्पेशली ये वीडियोस हम आप इसी के लिए बना रहे हैं आज, कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि आप कमाना चाहते हैं, तो वाई ऑफिसेस इज द ओनली ब्रांड जो कि आपको ऐसा एक प्रोडक्ट दे रहा है जहां से आपको प्योर रेंटल आएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद ही बताएं क्या है आपका प्रोडक्ट। एक्चुअली हम लोग 20 साल से कमर्शियल लीज में थे, तो उसमें क्या हुआ कि क्योंकि कमर्शियल लीज में थे तो काफ़ी ऐसे लोग थे कि हम जैसे टाटा है जी, भारतीय, फ्यूचर दिल्ली, रेलीगेयर, इस टाइप से हमने सभी कंपनियों के इंडिया रोल आउट चलाते थे हम। तो उनको सभी जगह ब्रांच हम देते थे। 2002 से लेकर 2014 तक हमने यही काम किया सिंगल हैंडली। 2014 में हमने एक चीज़ देखी कि काफ़ी ऐसे ओनर्स थे, जब जैसे कंपनी ने कहा कि मेरे को यहाँ चाहिए और यहाँ ही चाहिए, बट ओनर जब हमारे पास आते थे वो कहते थे मेरी वहाँ है, तो वो हम सॉल्यूशन उनको नहीं दे पाते थे। तो और हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम उन्हें सॉल्यूशन दें, क्योंकि हम काफ़ी बिजी थे उन कंपनीज के साथ, क्योंकि हमें मेन अर्निंग वहाँ से हो जाती थी। अब हमने 2014 के बाद ये सोचा कि जो एक बहुत बड़ा गैप है, जो ऐसी बिल्डिंग जो चढ़ ही नहीं पा रही, क्योंकि ब्रांड्स प्राइम मांग रहे हैं, वो प्राइम में नहीं है, या उनके उसमें फॉल इन लाइन नहीं हो रही है, या कह लो जहाँ वो चाहते हैं वहाँ नहीं है, बट बिल्डिंग तो है। तो फाइनली हमने उनके साथ एक कोलैबोरेशन करना शुरू किया। और दूसरा हमने एक चीज़ देखी कि फ्रेंचाइजी में भी हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे, और आपने भी काफ़ी इंडस्ट्री को देखा है। तो फ्रेंचाइजी में 90% जो है वो गोलगप्पे है, कोई जूता है, कोई चप्पल है, कोई जूता में भी अलग अलग सेगमेंट में है, बट कोई रेंट में नहीं है। रेंट की कोई फ्रेंचाइजी अभी तक आई ही नहीं। तो बेसिकली पिछले 3 साल में कोई ऐसी फ्रेंचाइजी हाँ, तो हम एक ऐसी फ्रेंचाइजी लेके आए जिसमें हमने कहा कि भैया आपकी अगर बिल्डिंग है किसी भी शहर में, कमर्शियल बिल्डिंग हो चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल अगर है तो उसमें कोवर्किंग बना देंगे, और अगर रेजिडेंशियल है तो को लिविंग बना देंगे। कोवर्किंग का मतलब सीटें और केबिन बना के काफ़ी कंपनी ऑलरेडी है, आप गूगल पर डाल लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छी पता लग जाएगा। बिल्कुल, कंपनीज भी हैं, और साथ में आज का जो टाइम आ गया है, ये इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स का, इंडिविजुअल स्टार्टअप्स का, उनको भी अपने लिए ऑफिस चाहिए होता है। लेकिन जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद कोई करवा रहा होगा पूरी इंडिया में। नहीं, आपके भी इवन मैं चाहूँगा जितने भी आपके ऑलरेडी जो काफ़ी फ्रेंचाइज ऐसे हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको भी आज की डेट में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो कोई नॉर्थ में काम कर रहा है वो साउथ में जाना चाह रहा है, कोई साउथ में काम कर रहा है वो नॉर्थ में एक्सपैंड करना चाह रहा है। तो उसके लिए भी हमने एक बड़ा अच्छा भी एक वो निकाला कि अगर मान लो सपोज कोई आदमी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहा है फ्रेंचाइजी में ही, हाँ बिल्कुल, और हो सकता है उसे फ्रेंचाइज मैनेजर ही रखना पड़े, या अपने ब्रांड का एक्सपेंशन करना पड़े, तो 5,000 में एम्प्लॉय उसे मिलेगा। अगर मेल चाहिए 5,000, फीमेल चाहिए 7,000। अच्छा, रेट भी कई लोग कहते हैं भी मेल का कम और फीमेल का ज़्यादा, बस डिमांड में सप्लाई है, फीमेल की सप्लाई कम है, मेल की सप्लाई ज़्यादा है। और किसी भी सिटी में, मतलब जैसे उसने कहा कि मेरे को भुवनेश्वर में चाहिए, कोटा में चाहिए, सिक्किम में चाहिए, जम्मू में चाहिए, लेह में चाहिए, बरेली में चाहिए, कोटा में चाहिए, इलाहाबाद में चाहिए, बठिंडा में चाहिए, कहीं भी चाहिए। जैसे ही उसने बोला कि मेरे को एम्प्लॉय चाहिए, शेयर्ड एम्प्लॉय है ये, और शेयर्ड एम्प्लॉय का मतलब है कि सिर्फ वो 2 घंटे काम करेगा आपके पर डे। एक तरह से जैसे जब ऑफिस शेयर हो सकते हैं तो एम्प्लॉय भी शेयर हो सकते हैं। तो अभी हमने जैसे ही इसको लॉन्च किया तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, और आपके जो खासकर जो आपके साथ एसोसिएटेड ब्रांड्स हैं उनके लिए भी बहुत अब ईजी हो जाएगा एक्सपैंड करना, कि वो किसी भी सिटी में चाहते हैं कि पहले जैसे फ़ोन आता है, अब जैसे आप ही को फ़ोन आते होंगे बहुत सारे कि फ्रेंचाइज बताओ का मुझे फ्रेंचाइज लेना है, या क्या मैं वहाँ पे उस स्टेट से बोल रहा हूँ, क्या यहाँ पे कोई आदमी है, तो उस टाइम क्या करते हैं आप? नहीं है तो मना कर देते हैं कोई है। और अगर वहाँ फ्रेंचाइज बताओ कोई आदमी हो तो या तो आपका एसोसिएट होगा, हाँ बिल्कुल, या वो कहे जी मैं एम्प्लॉय और फ्रेंचाइज बताओ, और वो रेजिडेंट मैनेजर बन के काम कर रहा है, एड्रेस भी हो गया आपका। तो वो इस टाइप से हमने किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। और सेकेंडली हमने अभी 1,000 रुपये में एड्रेस दे रहे हैं हम लोग दिल्ली का, 1,000 में ब्रांच दे रहे हैं। तो ब्रांच अगर उसे 5,000 में ब्रांच मैनेजर मिल जाए और 4,000 में एक सीट मिल जाए, हाँ जी, दिल्ली में, तो हर कंपनी का एक हेड ऑफिस यहाँ पे हो सकता है। सिर्फ 9,000 में ब्रांच मैनेजर भी आ गया, एड्रेस भी आ गया, और आपकी सीट भी आ गई। सीट में उसका मतलब डेस्क नहीं होता, मतलब कंप्यूटर नहीं होता, कंप्यूटर चाहे तो वो अलग से ले ले। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे शक्ति नगर में, द्वारिका में, गुड़गांव में, इस टाइप से हमने ऑलरेडी काफ़ी ब्रांचेस बनाई हुई हैं। काफ़ी लोग 100 से 150 लोग ऑलरेडी इस टाइप के हैं जो जिनके ऑफिस हमारे यहाँ चल रहे हैं, वर्चुअल ऑफिस, जो यहाँ कंपनी नहीं है, कंपनी कहीं और है, और वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोरियर वोरियर सब हमारे यहाँ आ रहा है। तो आप बेसिकली ना, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस को एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, रेंटल ऑफिस, रेंटल एम्प्लॉय, मतलब वही हो गया पार्सल एम्प्लॉय। तो और चाहिए क्या होता है? अगर आप कोई भी बिजनेस देखें तो हर एक बिजनेस में क्या होता है, 2 चीज़ें आपको मारती हैं,
पहली चीज़ क्या आपको दुख देती है कि किराया का बहुत ज़्यादा किराया, कोई मॉल ले लीजिए या फिर कोई दुकान ले लीजिए तो लाखों रुपए आप किराया भर रहे हैं, वहाँ पर आपकी कमर टूट जाती है। दूसरा 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए आपको पूरे दिन में एम्प्लॉय काम करता है, उसको आपको 25,000 30,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको वो 1/5 या 1/4 होगी कॉस्ट, तो दोनों चीज़ें आपने बचा दी। ये तो दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी हम आपके माध्यम से आपके लोगों को और इवन अपने लोगों को भी जो हमसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने हमें फिजिकली हमने कहीं उनके आउटलेट खोले हैं, और जो मुझे समझ में आया कि ये बहुत बड़ा मैसेज है कि काफ़ी लोगों को पता भी होगा और कईयों को नहीं। कई बार क्या होता है, अच्छी अच्छी चीज़ होती है, लोगों को नहीं पता होती। तो मैं ये कहूँगा कि यूट्यूब चैनल फ्रेंचाइज एक अपने आप में एक नई चीज़ है जो लोगों को धीरे धीरे अडॉप्ट हो रहे हैं। बिल्कुल बहुत फास्ट है, इजी टू यूज़ है, बटन दबाना है, सुनना है सिर्फ। उसमें गूगल भी नहीं करना, हाँ जी, उसमें सर्च भी नहीं करना, फिजिकली गाड़ी लेके जाना भी नहीं है। हाँ जी, तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके जो भी ब्रांड्स हैं, हाँ चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, रिटेलर है, रिटेलर ब्रांड उसके लिए बिना किराए की दुकान, रेंट पे मतलब 1 रुपया भी किराया फिक्स नहीं देना उसको। और वो बंदा जो भी रिटेलर है वो अपनी दुकान खोले, उसकी बट ये कंडीशन है कि उसकी कहीं ना कहीं 1 या 2 दुकान चल रही हो, एग्जिस्टिंग ब्रांड होना चाहिए। और अगर वो अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, चाहे वो अपने कपड़े की खोलना चाहते हैं, बट उनकी जो भी दुकान चल रही है उसकी फोटोग्राफ चाहिए होंगे, ठीक है, और चाहे वो नॉर्थ इंडिया में किसी भी सिटी में कहीं भी खोलना चाहते हैं, तो बिना किराए की दुकान आज बहुत बड़ा सपना है लोगों का, बहुत बड़ा मलहम है। और खासकर इस टाइम के लॉकडाउन में सिर्फ उसको क्या है, अगर मॉल में है तो मेंटेनेंस देनी है, बिजली का बिल देना है, इंटीरियर वो अपना करेगा ही, और 10% ग्रॉस सेल पे परसेंटेज देगा। आज के समय मैं पिछले 1.5 साल से सब लोगों को देख रहा हूँ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझसे दुकान ओपन करवाई थी, जिन्होंने बिजनेस ओपन करवाया था, लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की दुकानें बंद पड़ी हैं और उनका लाखों रुपए किराया हर महीने उन्हें पे करना पड़ रहा है। और ये कितना बड़ा पेन पॉइंट है। पेन पॉइंट भी है, दूसरा एक चीज़ और है, अब उसके सर में एक हेडेक है क्योंकि इतनी फ्लक्चुएशन हो गई है बिजनेस में। अभी ये नहीं पता कि लॉकडाउन कब दोबारा लग जाएगा, कब खुल जाएगा, कब लग जाएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉकडाउन खुलने के बाद वही सेम कस्टमर दोबारा आ जाए, क्योंकि जो 4-6 महीने जब एक काम बंद हो जाता है और उसको एकदम से आप खोलते हो दोबारा, तो जरूरी नहीं है कि उसको फ्लो एकदम से मिल जाए, चली जाएगा बिल्कुल। तो अभी पीछे काफ़ी रिटेलर्स ने काफ़ी इस टाइप से प्रॉब्लम हुई, और तभी ये कम से कम 1500-2000 रिटेलर इकट्ठे हुए हम, और तभी हमने डिसाइड किया कि हम सभी, इवन मेरे जितने भी कोवर्किंग खुले हुए हैं वाई ऑफिस, सारे जॉइंट वेंचर्स में, मतलब लैंडलॉर्ड के साथ हमारा जॉइंट वेंचर ही है कि भाई सिंपल सी बात है, अगर वो फर्निश दे रहा है तो बेसिकली उसका 80-20 हम कर रहे हैं ग्रॉस सेल पे, बिल्कुल चला हम रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। जो किराया आ रहा है 80% बोले जा रहा है, 20% हम करना कुछ नहीं है, सिर्फ फर्निश करके दे दे एज पर ऑल लेआउट। ओके, सिंपल। अगर उसकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें रॉयल्टी बना रहे हैं। अब मैं एक चीज़ नहीं आपसे डिस्कस करूंगा, जो अभी हमने एक आज ही जो हमने किया, हम चाहेंगे वो सेम, मतलब जैसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग उसी टाइप से कोलैबोरेशन आप भी कर सकते हैं अपने बिजनेस में। स्ट्रैटेजिक अलायंस बोल सकते हैं उसको, कॉस्ट कटिंग करने का तरीका बोल सकते हैं उसको, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को यूज़ करने का तरीका बोल सकते हैं, वाइस वर्सा अरेंजमेंट बोल सकते हैं उसको। जैसे सर ने मेरे को एक आइडिया दिया कि अभी फिलहाल ये ही इज़ प्लानिंग फॉर ए अवार्ड्स, मतलब फ्रेंचाइज बताओ, अपना अवार्ड प्लान कर रहा था, और मैं यूट्यूबर अवार्ड्स प्लान कर रहा था। तो मैंने बोला कि हम अलग अलग क्यों करें, वाई नॉट वी कोलैबोरेट, एंड कॉस्ट कटिंग होगी, प्लस जो क्राउड आएगा वो आपस में भी क्रॉस ब्रीड होगी। क्रॉस ब्रीड मतलब उनका आपस में बिजनेस होगा। डेफिनेटली फ्रेंचाइज कम्युनिटी और यूट्यूबर कम्युनिटी एक ही प्लेटफॉर्म पे आएगी, और शायद एक और हम अभी अनाउंसमेंट करेंगे जो शायद वो भी जुड़ जाए हमारे साथ, तो उससे कॉस्ट भी कम होगी, एक अच्छा वो माहौल बनेगा। तो इस टाइप से आज जो कहते हैं ना कि मतलब सबको कहीं ना कहीं से कोलैबोरेशंस की बात करनी, जैसे मैंने कहा कि क्यों ना हम आपकी वीडियोस को स्पॉन्सर करें। हाँ जी, मतलब आपके कोई व्यूअर्स हैं जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, जैसे हम बार्टर में, हमारे पास आपको पता है बार्टर होता है, तो बार्टर बैंक तो सबसे बड़ा बार्टर बैंक इंडिया में यही चला रहे हैं। बार्टर में हम लोग बेसिकली बार्टर बाजार के नाम से हैं, और आपके व्यूअर्स को 2 चीज़ अभी हम कमिट करेंगे आज। पहली चीज़ तो कि जो उसके लिए कॉन्टेस्ट एक अलग से प्लान करेंगे आपके साथ, जिसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आज के बाद आपको अपने किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करनी है, चाहे आपको होर्डिंग लगाने हैं, चाहे आपको FM बजाना है, चाहे आपको मैगजीन्स करनी है, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, चाहे बैंगलोर में है आप, चाहे बॉम्बे में है, चाहे कलकत्ता में, आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो भेज दीजिए, आपके माध्यम से बात कर लेंगे, और उसके बदले हम आपको अल्टा पल्टी बोलते हैं, जितने के होर्डिंग आपने लगाने हैं उतने के आप हमें माल दीजिए। पैसे मांगे तो थप्पड़ मारना, हम पैसे के बिना काम करने वाले आदमी है कि भाई एक्सचेंज का मतलब प्योर एक्सचेंज है। बार्टर बैंक हम 8-9 साल से चला रहे हैं, बार्टर बाजार के नाम से। बार्टर बाजार के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है,
और अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं पूरे इंडिया में जिनको लगता है कि नई चीज़ है, जबकि मैं बताऊं कि कम से कम 400-500 कंपनियां बाटर की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, जो ऑलरेडी बाटर कर रही हैं। Okay. हम सॉफ्टवेयर बाटर कर रहे हैं, हम होटल बाटर का मतलब ये है कि कोई पैसे का लेन देन नहीं होना, एक्सचेंज ऑफ रूम नहीं। जैसे कल आपने होटल में घूमने जाना है, मसूरी घूमने जाना है, आपने शिमला घूमने जाना है, आशीष जी से मैंने बोला कि भाई आशीष जी आप मेरे को कंटेंट दे दो, अपनी वीडियो में ऐड दे दो और बदले मुझसे होटल ले लो। ये हो गया छोटा सा बाटर। बिल्कुल इसी टाइप से आप भी होटल लें हमसे, बदले में प्रोडक्ट दें, कुत्ते दे, बिल्ली दे, कोई भी दे, जूते दे, चप्पल दे, जो भी काम आप कर रहे हैं, हमने वो सब बाटर किया हुआ जो आप कर रहे हैं। जैसे आज आपने कहा गुड़ वाले हैं, बिल्कुल हमें गुड़ दिलवा दो, अभी हमने घी बाटर की है, उसे होर्डिंग दिया, बदले में घी लिया है। तो बेसिकली इस टाइप की कमोडिटीज़ जो हैं वो आपके लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। इसमें सिंपल ये होता है कि जितना भी एक्सचेंज होता है उसमें भी जस्ट चार्ज 5% ऑफ द एक्सचेंज वैल्यू। हाँ, ये अपना तो ये एक सिंपल है, हाँ ये रेवेन्यू मॉडल है। तो इसमें जो आपका जो कॉन्फ्रेंस होगी खासकर उसके अंदर, इसके अंदर जो आपकी पर्टिकुलर अवार्ड्स होंगे उसमें हम इसमें चाहेंगे कि इसमें जितने भी लोग आपके एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं या जितने एग्जिस्टिंग व्यूअर्स जो अभी जिन्होंने फ्रेंचाइज नहीं ली है, जो भी सोच ही रहे हैं, हाँ, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ले चुके हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रेंचाइज देनी है, वो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, इंडिया के हर कोने से आए। उसमें हमारी तरफ से एक अलग से गिफ्ट होगा, एक अलग से कुछ कॉन्टेस्ट रखेंगे, एक अच्छा और एक नॉलेज प्लेटफॉर्म होगा। सेकेंडली अभी हमने यूट्यूबर एकेडमी, एक यूट्यूबर्स क्रिएटर्स के लिए एकेडमी सर को साथ लिया है हमने, क्योंकि बहुत पुराने, वो भी आप बताइए जरा। देखिए मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ। मेरी अपनी किताब भी है यूट्यूब सक्सेस वर्कशॉप के नाम से। आज हम जब बैठे तो हम लोग यही सोच रहे थे कि किस तरीके से लोगों की हेल्प की जाए, किस तरीके से जो आज के दिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सक्सेस पाना चाहते हैं। तो जब मैंने सर से ये बातें हो रही थी तो इन्होंने बताया कि ये यूट्यूबर के लिए एकेडमी ओपन कर रहे हैं। So this is really a wonderful opportunity for you all who would like to be a YouTuber. यहाँ पर आपको इनके ऑफिसेस में आपको प्रॉपर स्टूडियो मिल जाएगा। स्टूडियो में आपको पूरा सेटअप मिलेगा, कैमरा, लाइट्स, ग्रीन स्क्रीन, ट्राइपॉड, कुछ भी लेके हर नहीं चीज आना, आपको मिल जाएगी। आप आ जाइए बस, बाकी सब कुछ है। बिल्कुल। तो सर आपको बताएंगे कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है और किस तरीके से आपको बेनिफिट होगा। अपॉर्चुनिटी ये है कि देखिए क्या होता है, हम लाइट कैमरा तो कोई भी खड़ा कर सकता है। हाँ जी। इसमें ऐसा नहीं है कि हमको स्पेशली कर रहे हैं, कोवर्किंग भी और बहुत सारे हैं। बट मेन क्या है कि आप जैसे लोगों के साथ, क्योंकि हमारे लिए तो आप ही स्टार्स हो, क्योंकि जो लोग सीखने आएंगे वो आप उनके लिए आइडल्स हो। आप हैं और भी ट्रैवल के वो हैं, तो हम सबसे कोलैबोरेट कर चुके हैं और वही गेस्ट लेक्चर्स जो होंगे वो आप ही लोगों के होंगे, क्योंकि जब तक वो लाइव उससे नहीं सीखेगा, जो सक्सेसफुल उससे सीखना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि जिसने खुद बिजनेस ही किया, और मैं तो नाम नहीं लूँगा कहीं होंगे, जिनको पता ही नहीं बिजनेस होता क्या है, वो बिजनेस सिखा रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं अपने बिजनेस में, और अगर वो सिखा रहे हैं वो एक्चुअल कंटेंट है। तो जैसे अब आपका आज काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आशीष अग्रवाल बनना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई हम भी फ्रेंचाइज में एक बिजनेस में आए, हम भी इसी टाइप का यूट्यूब चैनल बनाएं। तो डेफिनेटली जो टिप्स आप बता पाएंगे, जो परेशानियाँ, जो ट्रिक्स या जो सॉफ्टवेयर्स, कौन कौन से फास्ट तरीके हैं, किस तरह से जर्नी आपने पूरी की, वो डेफिनेटली हमने यही कोलैबोरेशन किया है कि यूट्यूबर्स का, कि जो इसमें आप लोगों को एसोसिएट किया है। तो दिस इज एकेडमी नॉट फॉर, हम लोग नहीं लेके आ रहे, यूट्यूबर्स ही एकेडमी लेके आ रहे हैं। हमने तो सिर्फ एक माध्यम है कि हमने एक अपना इंफ्रा खड़ा करा है, क्योंकि इंफ्रा है हमारे पास। देखिए गिविंग जो आप कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन पैसा कमाकर अपने पास रखना या फिर अपने सिस्टम को यूज़ करके लोगों का भला करना, ये गिविंग रियली ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू, ये बहुत अच्छा है। ये सोच होना बड़ी बात है। इसी की मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, एक कहते हैं ना कॉलेज ड्रॉप आउट्स। हाँ, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कॉलेज ड्रॉप आउट्स। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, बिल्कुल, जिनको मतलब उनके पेरेंट्स या हम सब कहते हैं कि भाई ये तो पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कॉलेज ड्रॉप आउट्स के लिए एक सेगमेंट है जो रिटायर हो चुके हैं, जो हमारे टैलेंटेड आदमी जो रिटायर्ड घर बैठा है वो एक, वो और प्लस जो हाउस वाइफ्स, इन तीनों के लिए अभी हमने ऑफर निकाला है कि कोई भी आदमी अपना स्टार्टअप प्लान करे। अगर उसके माइंड में कुछ है तो वो ठीक है, अगर हमें वो समझ में नहीं आया तो हम अपने माइंड में जो स्टार्टअप है हमें पता है वो हम देंगे उसको, और वो सिर्फ अपने रिसोर्स के साथ आए, उसके लिए कोई किराया नहीं है, और हम उसके साथ पार्टनरशिप मॉडल पे उसको इंक्यूबेशन करके उसे खड़ा करेंगे। मतलब तो फिर बेसिक से, हाँ नहीं, कंपनी पार्टनरशिप की तरह चलाएंगे, ओके, और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे।
तो उसमें बट हमें चाहिए, जैसे बाकी लोग तो कहते हैं हमें टैलेंटेड आदमी चाहिए, हमें चाहिए कॉलेज ड्रॉप आउट, ठीक है, उस कहते हैं ना लोग जीरो नहीं कुछ करने का जज्बा मतलब होना चाहिए। नहीं, अभी तक देखा जाए तो काफ़ी लोग, मैंने मतलब इस पर काफ़ी रिसर्च करी, अगर आप देखेंगे तो कॉलेज ड्रॉप आउट जब डालिए, गूगल पे भी डाल लीजिए, जितने मल्टी मिलियनर्स हैं वो सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, ठीक है। दे आर नॉट स्कॉलर्स, बट जो आज की डेट में जो हमारे यहाँ पे इंडिया में रिटायर्ड्स के लिए कोई एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं, हाउसवाइफ्स का कोई स्पेशल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम नहीं चला, तो एज ए कोवर्किंग बिकॉज वी हैव ए प्लेटफॉर्म, तो उसमें भी हम आपको साथ जोड़ेंगे। बेसिकली ना एंटरप्रेन्योर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो आपने किसी बड़े कॉलेज से एमबीए करी, किताबी ज्ञान लिया और फिर आपने उसको अप्लाई किया अपने बिजनेस में। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी के थपेड़े खाकर ही ज्ञान लिया, जैसे बोलते हैं जिसको मैं कहता हूँ कि घिसे हुए टायर या ओल्ड मॉक रॉम, बिल्कुल। तो वो बेसिकली उनके पास तो नॉलेज है ना, किसी किताब में नहीं हो सकती है। नहीं, उसमें ये भी है, जैसे अब आज की डेट वी आर नॉट बॉर्न एंड बॉटम विद सिल्वर स्पून्स। हाँ भाई हमने तो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके, घाटे खा के, धक्के खा के, थपेड़े खा के, गिर के, संभल के, बिल्कुल, और उसका मजा भी अलग है। तो ये जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो हाउसवाइफ से उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। बट नो डाउट इंडिया में ब्रेन्स हैं, इंडिया में ऐसे ऐसे ब्रेन्स हैं, क्योंकि मैं बहुत कम ब्रीड ऐसी मिलेगी जो वर्कहॉलिक है, बट कुछ ब्रीड ऐसी है जो वर्कहॉलिक है। तो वी आर लुकिंग फॉर वर्कहॉलिक पीपल जो काम करना चाह रहे हैं, बट उनके पास इक्विपमेंट या बैकअप नहीं है, या उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, या उनके पास कहते हैं फाउंड द गैप, क्रिएट ए कंपनी। बेसिकली मेंटर नहीं है, और साथ साथ में मेंटर होने के साथ साथ एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो क्या आपके पास भी इस टाइप के कॉल्स आते हैं? बहुत कॉल्स आते हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये कॉल्स आते हैं कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, पैसे नहीं है, मैं कैसे काम करूँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कोई जगह है, लेकिन मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तो अलग अलग टाइप के कॉल्स आते हैं। वहाँ पर मेंटरशिप में जब हम एज ए कंपनी चला रहे हैं तो हमें बट ऑब्वियसली कुछ प्रोफेशनल फीस चार्ज करनी पड़ती है, लेकिन जो चीज़ें आप कर रहे हैं बार्टर सिस्टम पे, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम पर, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। मतलब कि एज ऑफ नाउ में कई सालों से आपने कोई बार्टर किया है किसी चीज़ का? बार्टर अभी कोई ऑफर आया? नहीं, ऑफर नहीं आया, लेकिन अभी हम करने जा रहे हैं सर के साथ। नहीं, जैसे मान लो सपोज मैं आप छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा अब धंधे की बात करते हैं। मैंने कल कहा कि कल मैं आपको 3 फ्रेंचाइज दे रहा हूँ, 3 कंपनी है जो फ्रेंचाइज करना चाहती हैं। तो कल मैं मतलब एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे ठीक है गोल्डी मसाले हमारा अकाउंट होल्डर हैं, हमने काफ़ी काम किया है मसाले में। जैसे कॉस्मेटिक ब्रांड है एक, जो उनके कम से कम नहीं तो 15 से 150 कॉस्मेटिक हैं, एक के 15-20 कॉस्मेटिक्स हैं। तो मैंने कल कहा आपको कि उनके कॉस्मेटिक ले लीजिए, तो आपकी क्या फीस होगी, और उसमें हम बार्टर कैसे से हमने माल दे दिया, तो उस माल का क्या करोगे आप? नहीं, बेसिकली 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपने हमें क्लाइंट्स दिए, बदले में नहीं, मैं आपको क्लाइंट दे रहा हूँ, विद प्रोडक्ट दे रहा हूँ, विद प्रोडक्ट दे रहे हैं, बदले में हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स या क्लाइंट्स दें। या फिर जो मेरे पास बिजनेस है, क्या है, मेरे पास अपना यूट्यूब चैनल एक बिजनेस है, मैं प्रमोट कर सकता हूँ, वहाँ से आपको डायरेक्ट क्लाइंट आ सकते हैं। या फिर हम आपको डायरेक्टली कुछ ऐसे क्लाइंट्स दे सकते हैं जिनके पास कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं। तो बार्टर तो बेसिकली ये हो गया, अच्छा, ऐसे कर सकते हैं। या फिर रेवेन्यू शेयरिंग पे कर सकते हैं। रेवेन्यू शेयर भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, रेवेन्यू शेयर भी हो सकता है। अच्छा, अभी किस टाइप की कॉल्स आपके पास सबसे ज़्यादा आती हैं फ्रेंचाइजिंग में? जैसे मान लो मैं कहूँ अगर 200 कॉल्स आ रही हैं, टाइप 250 कॉल्स पर डे आ रही हैं, तो उसमें से मतलब आप कैसे क्लासीफाई करेंगे कि ये कॉल ज़्यादा आ रही है, ये कॉल ज़्यादा आ रही है, किस कैटेगरी की कॉल ज़्यादा आ रही है, डिमांड किसकी? सबसे ज़्यादा जो कॉल आ रही हैं वो आ रही हैं, कोरियर की फ्रेंचाइजी मांगते हैं, पैथोलॉजी लैब्स की फ्रेंचाइज मांगते हैं, कोई लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मांगते हैं कि 50,000 से कम में बिजनेस हो जाए, गारंटेड इनकम का बिजनेस मांगते हैं, काम ना करना पड़े ये। लेकिन मैं ऐसे चीज़ों में डील नहीं करता। ऐसे बिजनेस मांगते हैं। बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को लीज आउट या लेट आउट कर दे, हमें किराया आता रहे, प्रॉपर्टी हमारे पास है। ओके, तो बेसिकली आज हमने जितनी बात करी, आई थिंक मेरे ख्याल से हमने सारे वो टॉपिक टच किए जो, अच्छा ये सब अनप्लान्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमने कुछ प्लानिंग की थी या कुछ था, ये तो जस्ट वी आर जस्ट मीटिंग अप। तो हमने सोचा कि इस मीटिंग को क्यों ना हम कुछ लोग जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपसे क्यों ना शेयर किया जाए। बिल्कुल, आप लोग भी बताएं कि कैसा लगा। हाँ, तो क्या आइडियाज आपके हैं? तो इसमें वी जस्ट वांट कि इसमें अब ये नहीं पता कि सर जो हैं जिस तरह से इन्होंने मुझे बताया, अभी जितनी बातें, अभी तो बहुत कम बातें, मतलब और भी डिस्कशन होने जरूरी हैं। और अभी हम बहुत जल्द एक टॉक शॉप भी प्लान कर रहे हैं एक चैनल पे, और हो सकता है वो हम कंबाइन ही करें। तो उसमें हम ये पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम मतलब एक तरह से टॉक शो लेके आएंगे। आई थिंक इससे पहले भी कोई टॉक शो आया होगा, फ्रेंचाइज पे आया कोई टॉक शो? फ्रेंचाइज पे बड़ा फ्रेंकली बोलूँ तो फ्रेंचाइज इंडिया का आया है, इसके अलावा कोई कंपनी ने नहीं किया है। ओके, लेकिन अगेन इट फेल्स टू टच द हार्ट ऑफ द पीपल। अगर हमारे कुछ लोग, मैं इस पे आता हूँ, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं,
मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट में, हर सिटी में है। मुझे भी फ़ोन कर रहे हैं और सुन भी रहे होंगे लोग, और खासकर मैं आप ही के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जैसे जम्मू से कॉल आ रही है मुझे, कोई बरेली से कॉल कर रहे हैं, अगर मान लो मेरे जो बंदे जो ऑलरेडी वहाँ पे उस स्टेशन हैं, अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहें तो उनके साथ क्या मॉडल हो सकता है, किस टाइप से, मतलब क्योंकि वो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकते। बहुत सारे मॉडल है हमारे पास। जैसे हम अगर बात करें कि आज हमारे पास 80 से ज़्यादा ब्रांड एसोसिएटेड हैं और वो सारे ब्रांड फ्रेंचाइज सर्च कर रहे हैं। ओके, सो वी कैन गिव ट्रेनिंग टू दोज पीपल कि सेल दिस फ्रेंचाइज इफ यू हैव कॉन्टैक्ट्स, or if they will sell any of the franchise, we are sharing 15% up to 15% revenue sharing of the net revenue जो हमें मिलता है। ओके, तो हम बिना इन्वेस्टमेंट के भी, बेसिकली ये हमारा एक फ्रेंचाइजी बिजनेस एसोसिएट मॉडल है जिसके लिए हम 50,000 रुपये अपफ्रंट फीस लेते हैं, जो भी हमारा FBA बनना, मतलब ये हमारे लिए गिव अवे हो गया बेसिकली आपके लिए गिव, जो कोई कुछ करना चाह रहा है। देखिए किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जील ऑफ, मतलब कुछ करना चाह रहा है, उसके अंदर कुछ है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अभी मैं इवन जैसे मैं काफ़ी मतलब ये तो जस्ट एक डिस्कशन था, तो इसमें मैं ये भी चाहूँगा कि अभी जो बाकी लोग हैं वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट भी करें और सर अपना पूरा बताएंगे और उस टाइप से आप इनसे कैसे टच में कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इनसे ही बात करिएगा उस बारे में, क्योंकि आप मुझसे बात करेंगे, मैं भी इनसे बात करूँगा, बेटर रहेगा। वो सारे क्वेश्चन आप इनसे ही पूछिएगा और हमसे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिएगा। हाँ, नो डाउट कई लोग ऐसे हैं जो बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे, वो पहले एक बार इनको भी बताना अपनी बिल्डिंग के बारे में, देन उसमें हम बैठ के डिस्कशन कर लेंगे। और अभी हम एक टूर भी प्लान कर रहे हैं साथ, वो भी एक मैं बता रहा हूँ कि हम पहली बार एक टूर पे जाने की सोच रहे हैं, कि जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि इसको, जैसे अभी तक फ्रेंचाइज का डिस्कशन सर भी अपने ऑफिस से ही करते थे, तो हमने सोचा क्यों ना घूमते घूमते एक जगह लोकेशन चलते हैं, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स की बात करेंगे, कुछ ब्रांड्स की बात करेंगे, कुछ ऐसी मैं आपको बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ जिसमें 80 से 100 दुकानें, 150 दुकानें मैं दिखाऊंगा आपको, इवन 300-400 दुकानें टूर पे देखेंगे, सारी की सारी रेवेन्यू शेयर पे, कहीं पे 1 रुपये की MG नहीं है। तो लाइव टूर हम करेंगे, तो आप फॉलो करते रहिए चैनल को। और जिनको बेसिकली ये बातें पसंद आई हो, जिनको अच्छा लगा हो, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। होता क्या है कि अगर आपके माइंड में कई चीज़ें हम कवर नहीं कर पाते, कई बातें ऐसी हैं जो हमें टच नहीं की हों, तो मैं चाहूँगा कि जो भी बातें आपके दिमाग में, उससे अपने तक ना रखें, क्योंकि जैसे ही आप फीडबैक शेयर करते हैं हमें पता लगता है कि एक्चुअल आपके विचार क्या है। 2 वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आप उस पर कमेंट पे पूरा आप डालिए और उसको पढ़ के फिर हम रिवर्ट करेंगे, और ज़्यादा होगा तो शायद हम, अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आए तो हो सकता है हम दोबारा एक बार हम कंबाइन दोबारा आ जाएंगे, जूम पे आ जाएंगे, बहुत सारे तरीके, वेबिनार्स भी करते रहते हैं, वेबिनार्स भी होते हैं। तो उसमें आप, इसी के साथ में आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे बड़ी चीज़, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए शेयर सिर्फ अपने फीडबैक शेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो को शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपने कुछ नॉलेज ली है, आपने कुछ ज्ञान लिया है, ये ज्ञान लोगों तक जरूर बांटें। और इसमें आपको कुछ समय नहीं लगना, 5 सेकंड लगने हैं। शेयर बटन पर जाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।